कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो क्लास है वह क्लास 10th के सभी स्टूडेंट के लिए वेरी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस क्लास में हम सामाजिक विज्ञान का एक ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए हम सबसे पहले जान लेते हैं कि ऐसा कौन सा टॉपिक है जो हमारे बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, हमने यहाँ पे लिखा है फ्रांस की क्रांति। और ये जो हमारे पास फ्रांस की क्रांति है, यह एक ऐसा टॉपिक है, क्या यह एक ऐसा टॉपिक है जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को आप याद कर लीजिएगा, और मैं आप सभी को इसमें बहुत ही आसान तरीके से इसका परिभाषा भी बताऊंगा कि इसको कैसे याद करेंगे। केवल एक बार यदि आप पढ़ लेते हैं तो आपको मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको सब कुछ याद हो जाएगा। और ये जो है फ्रांस की क्रांति, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हमने लिखा है क्लास 10th, और ये जो हमने यहाँ पे लिखा है SST, इसका मतलब कुछ दोस्तों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि SST का मतलब क्या है। SST का मतलब है सोशल स्टडी टेम्परेचर, और इसको मतलब हिंदी के भाषा में जाने तो सामाजिक विज्ञान होता है। इसका मतलब सामाजिक विज्ञान को ही हम इंग्लिश में SST शॉर्ट भाषा में SST कहते हैं। तो इतना बात आपको मालूम हो गया। अब हम जानेंगे कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, कैसे हुई थी, इसके बारे में। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर हमने लिखा है, पहला हेडिंग हमने डाला है फ्रांस की क्रांति। तो सबसे पहले हम ये फ्रांस की क्रांति, ये जो हमने यहाँ तक लिखा है, ये आपको मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि एक बार यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ लेते हैं तो आपको ये बिल्कुल याद हो जाएगा। केवल एक ही बार पढ़ना है। और देखिए, मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से इसको बताऊँगा भी। तो देखिए, यहाँ पर हमने लिखा है फ्रांस में क्रांति 14 जुलाई 1789 को शुरू हुई थी। मतलब जो फ्रांस की क्रांति है वह कब शुरू हुई थी? तो 14 जुलाई 1789 में शुरू हुई थी। उसके बाद हमें यहाँ पर लिखा है यह क्रांति 1799 तक चली थी। मतलब फ्रांस की जो क्रांति है वह कहाँ तक चली थी? 1799 तक चली थी। तो यह, और एक नंबर में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो आप आंसर इसका दे सकते हैं 14 जुलाई 1789 में। इतना बात हो गया। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो 14 जुलाई 1789 में हुई थी। और यह कब तक चली थी? तो 1799 तक यह क्रांति चली थी। मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमने यहाँ पर लिखा है इस क्रांति को 1789 की क्रांति के नाम से जाना जाता है। मतलब ये जो फ्रांस की क्रांति है, इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो 1789 ईस्वी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद फिर से यहाँ पर हमने लिखा है यह क्रांति फ्रांस के इतिहास की एक राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल का दौर था। इस क्रांति के दौरान फ्रांसीसी नागरिकों ने स्वतंत्रता, सामान्यता और बंधुत्व की मांग की थी। मतलब जो फ्रांस की जब क्रांति हुई थी वह किस पर हुई थी? तो फ्रांस के जो लोग हैं, फ्रांस के जो नागरिक हैं, उनकी मतलब क्या मांग थी? तो उनकी मांग थी स्वतंत्रता, सामान्यता और बंधुत्वता रहे। मतलब उनको स्वतंत्र रूप से कहीं भी, मतलब जैसे अभी हम लोग रह रहे हैं, हम लोग वैसे ही रहे। और सामान्यता, जैसे हिंदू मुस्लिम में झगड़ा होता है बहुत से बार, तो उन लोगों में क्या था कि हम लोग एकजुट मिलकर एकदम रहे, भाई भाई की तरह मिलकर रहे। उन्हीं फ्रांस के नागरिकों की यही मांग थी। उसके बाद हमने यहाँ पर फिर से आगे लिखा है इस क्रांति के कुछ प्रमुख परिणाम ये है, मतलब ये रहे। मतलब ये जो फ्रांस की क्रांति में कुछ प्रमुख जो बातें हैं उसको हमने यहाँ पर लिखा है। तो ये बात कौन कौन सी है, तो आइए अब हम जानते हैं। पहला हमारा क्या है? राजशाही और पुरानी व्यवस्था का
पतन, मतलब इसका मतलब है राजशाही और पुराने व्यवस्था का पतन का मतलब क्या है, जो पुराने कानून बने थे और जो पुराने व्यवस्थाएं थी उन सभी को क्या करना, नए तरीके से बनाना, मतलब बदल देना। उसके बाद हमारे पास दूसरा हमारा है, दूसरा राजा लुई 16वें और उनकी पत्नी मेरी एंतवानेट का सिर कटाना। और तीसरा हमारा क्या है, गणतंत्र की स्थापना करना। उसके बाद हमारे पास क्या है, चौथा हमारे पास है नेपोलियन बोनापार्ट के उदय। उसके बाद हमारे पास क्या है, पांचवा हमारे पास है आधुनिक इतिहास की दिशा में बदलाव। क्या है, दिशा में बदलाव। उसके बाद हमारे पास अब हमारे पास अगला हमारे पास क्या कह रहा है, तो कह रहा है विश्व भर में पूर्ण राजतंत्र का ह्रास। उसके बाद हमारे पास फिर से अगला हमारा है क्या है, नए गणतंत्र और उदार प्रजातंत्र, ये प्रजातंत्र का उदार, ये हमारे पास है। उसके बाद हमने यहाँ पर एक छोटा सा हमने लिखा है कि फ्रांस में 1789 के अलावा 1830 और 1848 में भी क्रांतियाँ हुई थी। मतलब फ्रांस की जो क्रांति है 1789 में हुई थी और कब ख़त्म हुई थी, तो 1799 में ख़त्म हो गई थी। इसके अलावा भी कब शुरुआत, फिर से एक क्रांति शुरुआत हुई थी 1830 में, और कब तक चली थी, 1848 तक चली थी। तो इतना आप लिख लेते हैं फ्रांस की क्रांति में, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको 4 मार्क्स का ये आता है फ्रांस की क्रांति, और आपको 4 मार्क्स मिल जाएगा यदि आप इतना लिख लेते हैं तब। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो बात हमने अभी बताया है ये आपके दिमाग में बैठ गया होगा। थोड़ा बहुत तो बैठा ही होगा, और 1-2 बार आप मतलब पढ़ लेंगे तो आपको दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाएगा। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में, और ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा।